नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वॉइस पर। दोस्तों, अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग क्यों रहते हैं परेशान? पूजा के आसन को लेकर कहीं आप भी तो नहीं करते ये भयंकर गलती? तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस सब के बारे में। गुरु जी से अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग क्यों रहते हैं परेशान? पूजा पाठ करना बहुत सुंदर भाव है। इससे व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है और उसका सुखमय रहता है। साथ ही भगवान के प्रति उसकी आस्था भी बढ़ने लग जाती है। हर मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ भगवान की भक्ति भी जरूरी होती है, लेकिन बिना कर्म, ज्ञान और भक्ति के पूजा सिद्ध नहीं मानी जाती है। पूजा पाठ करना बहुत ही सुदन और पवित्र भाव होता है। इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आंतरिक शांति भी मिलती है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है। पूजा पाठ एक कर्म भी माना जाता है, जिसका समुचित फल व्यक्ति को समय के अनुसार मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करता है वह परेशान रहता है, वहीं दूसरी तरफ बिना पूजा पाठ किए लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए इस लेख में पंडित जी से विस्तार से जानते हैं। ईश्वर सच्चे भक्त की लेते हैं परीक्षा। अधिक पूजा पाठ नियम करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं ताकि उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयां भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। ईश्वर अपने भक्तों को देते हैं शक्ति। ईश्वर अपने भक्तों को कभी उदास नहीं देख सकते हैं और वह नहीं चाहते हैं कि दूसरों उन्हें परेशान करें और उन्हें हानि पहुंचाएं। इसलिए भगवान श्रीहरि मंत्र अपने भक्तों को अकेले रहने की शक्ति देते हैं ताकि वो हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सके। भक्त श्रद्धा भाव से करें ईश्वर की पूजा। भक्तों, अगर आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो उनकी पूजा में कभी गलती न करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई बार पूजा पाठ करने के दौरान छोटी छोटी गलती कर देते हैं, जिससे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन भगवान कभी भक्त का नियम नहीं देखते हैं कि वह किसी विधि और नियम से पूजा कर रहा है। वह तो बस यही चाहते हैं कि भक्त श्रद्धाभाव से उनको याद करें। ईश्वर एक शक्ति और भाव है। उसी भक्त पर ईश्वर की कृपा होती है जो सरल, श्रद्धा और अपनत्व का जीवन जीते हैं। पूजा के आसन को लेकर कहीं आप भी तो नहीं करते ये भयंकर गलती? पूजा पाठ से जुड़े कई नियम होते हैं। उन्हीं नियमों में से एक है पूजा का आसन। पूजा के आसन से जुड़ी इन बातों का पालन जरूर करना चाहिए। पूजा पाठ से जुड़े कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। अगर इन नियमों की अनदेखी की जाए तो न तो पूजा का फल मिलता है अपितु व्यक्ति पाप का भागी और बन जाता। इन्हीं नियमों में से एक है पूजा का आसन। पूजा पाठ के दौरान आसन का बहुत महत्व माना जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को कभी भी बिना आसन पर बैठे पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना आसन के की गई पूजा फलित नहीं होती है। हमारे ज्योतिषी जी ने पूजा के दौरान आसन से जुड़े कुछ नियमों के बारे में विस्तार से बताया है। ऐसे में चलिए जानते हैं पूजा के आसन से जुड़ी सभी जरूरी बातों के बारे में। आसन का कपड़ा और रंग। पूजा के दौरान ऊन व कंबल के आसन पर बैठना शुभ माना जाता है। इसके अलावा कुशक आसन भी पवित्रता की श्रेणी में आता है। माना जाता है कि ऊन, कंबल और कुशा के आसन पर की गई पूजा अति उत्तम होती है। वहीं आसन के रंग की बात करें तो यह नारंगी या लाल होना चाहिए। ये रंग हनुमान जी, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा के प्रिय माने जाते हैं। ध्यान रहे कि आसन का रंग भूल से भी नीला ना हो। इस तरह के आसन से बचें। दरी, चटाई या पटरी को भूल से भी आसन के रूप में इस्तेमाल न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इन चीजों को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बांस के आसन पर पूजा करने से घर में दरिद्रता आती है, तो वहीं पत्थर पर बैठकर पूजा करने से शारीरिक रोग में वृद्धि होती है। इसके अलावा लकड़ी पर बैठकर पूजा करने से घर में दुर्भाग्य आता है और तिनके के रूपी आसन पर की गई पूजा से धन हानि होती है। यहाँ तक कि पत्तों पर पूजा करने से मन भ्रमित हो जाता है।
आसन उठाते समय न करें ये गलती। पूजा के बाद आसन को सीधा यूं ही न उठाएं, बल्कि आचमन करके थोड़ा जल आसन के नीचे अर्पित करने के बाद ही आसन छोड़ें। जल अर्पण और आसन छोड़ने के बीच में धरती मां को प्रणाम करें। सभी देवी देवताओं का स्मरण करना न भूलें। पूजा संपन्न होने के बाद आसन को इधर उधर न पटकें, बल्कि पवित्र और स्वच्छ स्थान पर आसन को मोड़कर रख दें। आसन को कभी भी गंदे हाथों से न छुएं, इससे अशुद्धि का दोष लगता है और पूजा खंडित हो जाती है। जानिए आखिर क्यों अधिक पूजा पाठ करने वाला इंसान सबसे ज्यादा दुखी रहता है। हॉलीवुड। जानिए आखिर क्यों अधिक पूजा पाठ करने वाला इंसान सबसे ज्यादा दुखी रहते। आपने अक्सर देखा होगा कि एक व्यक्ति जो कभी पूजा पाठ नहीं करता लेकिन आराम की जिंदगी बसर करता है, वही दूसरा व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है लेकिन बहुत कष्ट और दुख उठाता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब देखकर कभी कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि भगवान का न्याय ही गलत है। तो चलिए आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं, आखिर क्यों भगवान को मानने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी होता है। अधिकतर देखा जाता है जो लोग ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वो सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब चीजें देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान ही गलत है, लेकिन क्या आपको पता है हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं अपितु हम खुद। सबसे पहले आपको बता दें कि कर्म प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है और हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। हम भगवान के भरोसे बैठे रहें कि भगवान हमारा काम बना दे, लेकिन शायद हो सकता हो कि भगवान आपके भरोसे बैठे हों कि आप कुछ कर्म करें और फिर उनका साथ दूं। इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष भगवान को देते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। हम तो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? बता दे, भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नास्तिक लोग आशिक लोगों से ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। याद रखिए, भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आप कर्म पर ध्यान जरूर दें कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद जरूर करेगा, लेकिन बैठे बैठे वह चीज तो भगवान आपको नहीं देगा। इसीलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो, फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।